पाकिस्तान स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है। फरोख के रुझान सरमाएकारों के अरबों रुपए डूब गए। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 2800 पॉइंट्स नीचे आ गया है। 63,000 की नफसियाती हद भी बरकरार ना रह सकी। मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत-हाल जानने के लिए हमने राब्ता किया अपने नुमाइंदे असगर अजीम से। असगर, आगाह कीजिएगा। देखिए, आज जब कारोबार का आगाज हुआ तो आगाज से ही मंदी का रुझान था, जो कि गुज़िश्ता रोज का तसलसल था। गुज़िश्ता रोज भी तकरीबन 1000 के करीब जो है वो पॉइंट्स कम हुए थे, लेकिन आज जो है अब तक 2600 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी हो चुकी है, जिसके बाइस इंडेक्स 65,000, 64,000 और 63,000 की नफसियाती हद वो गंवा बैठा है। हमने माहिरीन से बात की इस हवाले से, तो उनका कहना है कि ये मुतवक्का था, क्योंकि क्लोजिंग का पीरियड चल रहा है और क्लोजिंग की पीरियड में जो है वो प्रॉफिट टेकिंग के रुझान में इजाफा हो जाता है, जिसके बाइस लोग जो है प्रॉफिट के चक्कर में जो है अपने शेयर्स को जो है वो कैश करा रहे हैं। यही वजह है कि इंडेक्स जो है वो मंफी में जा रहा है। और ये जाहिर है, जब इससे पहले इंडेक्स में तेजी आई थी तो हमने ये भी देखा था कि एक दिन में 2000 पॉइंट का इजाफा भी हुआ था और इंडेक्स जो है वो 55,000 से 66,000 पे चला गया था। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि प्रॉफिट टेकिंग के रुझान की वजह से इंडेक्स जो है वो इस वक्त तजल्ली का शिकार है और इस वक्त 62,200 पे जो है वो ट्रेड कर रहा है। जी अच्छा असगर, सरमाएकारों का तो जो नुकसान हुआ है वो तो हुआ ही है, लेकिन 10 हफ्ते के बाद ये रिकॉर्ड मंदी देखी गई है। देखिए, 10 हफ्ते के दौरान रिकॉर्ड जो है वो मुस्बत भी ये रहा और ये उस वक्त भी जो है इन्वेस्टर ये कहते थे और जो तज्जियाकार हैं कि ये जो है 15 दिसंबर से 15 जनवरी के दरमियान का जो पीरियड होगा वहाँ पे इसको झटका लगेगा, क्योंकि ये क्लोजिंग का पीरियड होता है। असगर अजीम, साथ ही रहिएगा। इस तमाम सूरत-हाल पर बात करने के लिए अहमद चिनॉय माहिर माशियात ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अहमद साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया जीटीवी को वक्त देने के लिए। क्या कहिएगा, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है, फरोख के रुझान से सरमाएकारों के अरबों रुपए डूब गए। देखिए, बात यह है कि आप इसको क्रैश कहते हैं, मैं कहता हूं कि ये मार्केट करेक्शन है जो आते हैं वक्त के साथ साथ। दिसंबर का एंड है, क्लोजिंग पीरियड है। मैं समझता हूं तमाम जो फंड्स हैं उनको अपने जो है वो बैलेंसेस जो है वो दिसंबर 31 को अच्छे दिखाने हैं, इसलिए वो सेल ऑफ करके अपने आप को हेल्थी पोजीशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जहां मार्केट 27,000 पॉइंट बड़ी है, वहां अगर 2-4-5,000 पॉइंट का करेक्शन आता है तो इसमें ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम हमेशा मार्केट को पॉजिटिविटी की तरफ नहीं देख सकते। आप ये देखें कि लोगों का इंटरेस्ट कितना है। आज भी जो वॉल्यूम है वो 25-30 अरब के दरमियान है और ये एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है। इस वॉल्यूम को देखते हुए हम अच्छी तरह बिल्कुल मैं समझता हूँ सही मानों में ये कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट की वाइब्रेंसी आ गई है, लोगों का इंटरेस्ट आ गया है। किसी ने अगर कम रेट पे बेचा है तो किसी ने खरीदा भी है और माल बिक रहा है। इतना बड़ा वॉल्यूम इस बात का एक पॉजिटिव इंडिकेटर ये है कि लोगों का इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में है, इर्रिस्पेक्टिव की जो है वो पॉइंट स्टेबल ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये वक्ती करेक्शन है जो आगे जाके जो है वो अपनी सही सिमत में भी आ जाएगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा अहमद चिनॉय साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं कि चूंकि एतमाद अब भी बहाल है तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बात की जा रही है कि मार्केट तीनों हदें एक साथ गवा बैठी है, तो इससे ये बड़ी कोई खतरनाक सूरत हाल है, तो ऐसा कुछ नहीं है फिर वाज़ेह तौर पे। नहीं, देखिए, मैं इस सजा को बुरा नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि मार्केट बेहतर हो जाएगी। ये एक करेक्शन है। किसी ने कम रेट पे बेचा है तो किसी ने खरीदा भी है और वो ये चाहेगा कि अगले दिन मार्केट जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ जाए। तो ये सारा जो है वो एक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत की सही अक्कासी है कि लोगों का रुझान जो है वो स्टॉक मार्केट की तरफ है। पॉइंट्स का कम होना या ज़्यादा होना जो है वो इतनी तशवीशनाक बात नहीं है। मैं समझता हूँ हौसला अफजा बात यह है कि लोगों का इंटरेस्ट इस मार्केट में कायम है और लोग खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। ये नहीं हो रहा कि लोग बेचना चाह रहे हैं और माल नहीं बिक रहा। माल बिक रहा है, खरीदने वाले भी मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिविटी है और ये पॉजिटिविटी जो है वो इंशाल्लाह जारी रहेगी। पॉजिटिविटी है जो कि इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आइंदा जारी रहे। लोगों के इंटरेस्ट अब भी कायम है। तमाम सूरत हाल पर अहमद चिनॉय माहिर माशियात और असगर अजीम साथ मौजूद थे। आप दोनों का शुक्रिया।